65 साल की आयु पूरी कर गए हैं तो उनको आय सीमा में छूट देते हुए 1,000 रुपए की पेंशन का प्रावधान उसमें हमने और जोड़ा है और उसमें काफी बड़ा नंबर जो है उसमें उस दृष्टि से आएगा और उसके लिए हमने 55 करोड़ रुपए का जो है वो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, इस योजना के अंतर्गत 55 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें रखा है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में मैंने जैसे कहा कि कोई भी आदमी घर के बिना नहीं, मकान के बिना नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अच्छा घर हो, ये सबकी इच्छा होती है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, और ये सरकार की ओर से उसमें हम सहयोग कर सके। उस दृष्टि से जहां पूर्व में ये मकानों हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत जो संख्या हमारे 3 और 4 हजार के बीच में रहती थी एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, पिछली बार हमने उसको 10,000 मकान का एक टारगेट के साथ बजट प्रस्तुत किया। कोविड के कारण थोड़ा हमारे काम प्रभावित हुआ और अब की बार उससे 10,000 से भी उसको ज्यादा बढ़ा करके हमने 12,000 मकान उसमें उपलब्ध कराएंगे। एक और नई योजना की हमने शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की कि बेटी की शादी जब होती है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे परिवार में जाती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में होता है। उस दृष्टि से हमने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो बीपीएल परिवार है, उनकी जो बेटियां जिनकी शादी होंगी, उनके लिए शगुन एक योजना शुरुआत की और शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए शगुन के रूप में उनको उसके बाद जो दूसरा हमारा जो कैपिटल रिसिप्ट है उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। वो है
है 3,169 करोड़ रुपीज। एनर्जी चार्जेस पर जाता है 4,704 करोड़ रुपीज, सॉरी हाँ 474, सॉरी 474, 474 रुपीज। ये नॉन सैलरी है, ये GIA 2,827, ये रेवेन्यू में आ गया। और इसके अलावा जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11,701 करोड़ रुपीज, और उसमें मेजर वर्क्स पर 5,618, पब्लिक डेट रीपेमेंट वो 3,334, 3334, वेज एंड मीन्स में 2,000 करोड़, लोन एंड एडवांसेस में 354 करोड़, और अदर में 395 करोड़। और इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट चीज उसमें यह है कि जो हमारा जो गैप रहता है वो रहता है कुल मिलाकर के 42 करोड़ रुपीस का, 42 करोड़ रुपीस का। ये भी मैं आपके ध्यान में लेना चाहता हूं। और जहां तक हम बजट के ग्रोथ का अगर हम जिक्र करें, 2016-17 में जो बजट साइज था वो था 32,593 करोड़ का, और उस पर 15% की इंक्रीज थी। 17-18 में 35,783 थी। पैराफिटर्स को, पंप ऑपरेटर्स को 1,600 रुपए का, डेली वेज जो है जो वर्कर्स हैं हमारे उनको 2,700 रुपए का, मिड डे मील वर्कर को 1,100 रुपए का। यानी कि जो सबसे उनका मैं जिक्र कर रहा हूं, रेवेन्यू चौकीदार को 1,100 रुपए का, रेवेन्यू के नंबरदार जो जिनको बोलते हैं उनको 800 रुपीज का, IT टीचर को दो कैटेगरी में 1,690, 102 कैटेगरीज इनमें 1,690 और 1,927। तो ये मोटे मोटे से हम इसको कह सकते हैं कि 3 सालों का हमारा ये पर्टिकुलर उन सेक्शन का जो बहुत कम, जिनको बहुत कम पैसा मिलता है, हाँ ये दे देंगे, यू विल गेट इट।
सर हर बजट तो में आप नई स्कीम देते हैं, इस बार नई स्कीमें कितनी दी गई? इस बार अभी तक नंबर का हम आपको निकाल करके देंगे। हाँ जी, कितने? 12 1 2 सर्कुलेट होगा 12 योजना है ये नहीं। सर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जो पोजीशन है बनने के लिए 30,000 का आंकड़ा दिया है, प्राइवेट सेक्टर में कितने जॉब अवेलेबिलिटी होंगी जो आपने डिफरेंट स्कीम्स अनाउंस करी है स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम, उसके अंदर मतलब टोटल फिगर कितनी रहेगी कि कितने हमने अगले साल में जॉब्स देने हैं? देखो, प्राइवेट सेक्टर में एक हम बिल्कुल अनाउंस करके फिगर को देना ये बहुत कठिन और जटिल काम है, लेकिन उसके बावजूद भी कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो हमने एक जो फिगर दी है, जो सरकारी क्षेत्र में जिन लोगों को रोजगार के साधन हम उपलब्ध कराएंगे, तो वो हमने 30,000 का एक टारगेट दिया है। और उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिए। इसमें कोई एक नंबर हमारे पास फिक्स नहीं है। हाँ, सर इससे पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इफ यू लुक इसमें जो प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको 3 जगह में आप देख सकते हैं। एक तो रूरल डेवलपमेंट में दे हैव डिस्कस अबाउट द दीनदयाल उपाध्याय स्कीम एंड दे हैव गिवन व्हाट इज द प्लेसमेंट। Then when you come to the labor department, they have said that they will be placing 7,000 people in private people. तो 8,000 ये हो गया है। And then स्वावलंबन योजना, उसका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जब आप देखेंगे, ओडिशा के मुख्यमंत्री महोदय ने विस्तार से बताया है कि कौन कौन से हमारे प्रस्ताव केंद्र सरकार को गए हुए हैं। अगर आप बजट स्पीड में पढ़ेंगे तो हर उसमें जो हमारे जो मुख्य कार्यक्रम है, ट्रक पार्क और डिवाइस पार्क, उसके बारे में ये बताया गया है कि हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इट विल अट्रैक्ट and also what will be the turnover. So if you put all the three together, you will be in a position to roughly work out the private sector. तो ये आपने सारे स्वावलंबन योजना में आपने 3,000 आवेदकों को इसके लिए अप्रूव किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको मालूम है कुल आवेदक कितने थे, जिन आवेदकों के आवेदन निरस्त हुए वो कितने हैं,